हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 66 होने वाला है। 65 तक हम लोग कर चुके हैं। लगभग हम लोगों का 1300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन 10 सेट भी करके जाते हैं तो अभी जो जीडी का एग्जाम चल रहा है, आप यकीन मानिए इसी तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। अगर आप 2 सेट कम से कम लगा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पैटर्न उस तरह से पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। 10 सेट लगाइए और कम से कम एक मॉक टेस्ट मार्क कर देखिए, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। तो बस कहेंगे, आने वाला जितना भी एग्जाम है, सारा जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते तो आपको फिर रीजनिंग में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल है, इसको हम लोग पूरा करना है। तो हम इसका एकदम शानदार सा टेक्निक बता चुके हैं कि जो बड़ा बड़ा वाला रहता है उसको हमको कैसे पकड़ना होता है। देखिए, आपके पास जो बड़ा वाला है ना, सबसे उसको पकड़िए। ग्रुप में बांटना वो पुराना स्टाइल हो गया, उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको, बांटिए। इसको बड़ा वाला को पकड़िए। देखिए लिखा हुआ है ZAX, तो जहाँ जहाँ ZA है उसके बाद X आएगा। तो जहाँ जहाँ Z है उसके बाद A है, उसके बाद X है। तो जहाँ जहाँ AX आया वहाँ उसका पहले क्या आना चाहिए? Z आना चाहिए। तो यहाँ पे Z बैठा देते, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ Z है उसके पहले Y आया है, जहाँ जहाँ Z है उसके पहले Y आया है। तो जहाँ जहाँ Z है उसके पहले हम लोग क्या लिख देंगे? Y लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बात, A के बाद X आ रहा, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ पहले X लिख देते हैं। तो A के बाद X, तो एक ग्रुप अगर हमको देखना चाहेंगे तो AXYZ, तो उसके बाद अगर हम फिर से लिख देंगे A, तो XYZ, फिर हम देखेंगे AXYZ, फिर हम देखेंगे AXYZ। बोलिए, इससे आसान कोई तरीका दुनिया में हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कोई भी नहीं हो सकता, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं। AXYZ, AXYZ, AXYZ और AXYZ। बोलिए, क्या खूबसूरत तरीका था कि नहीं था? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। XAZYY, XAZYY, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया मेरा बात? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। इसको अगर रीजनिंग में फुल मार्क्स चाहते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, और कथन निष्कर्ष, जो कथन पूर्व धारणा और धारणा होता है, उसको आपको बनाना पड़ेगा। कह रहा है, वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं। अच्छा से जो कथन दिया जाता है उसको पढ़ा जाता है। वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे। कह रहा है, अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। यहाँ पे कह रहा है, वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती। कारण क्या है कथन में? कारण क्या है? खराब। कौन सा वर्ड यूज है कथन में? खराब। कि खराब प्रबंधन होता है तभी कंपनियां खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ कह रहा है, अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला। क्या ऐसा कोई लॉजिकल यहाँ पे बात किया जा रहा था? अच्छा के बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा है, खराब के बारे में बात किया जा रहा है। कंपनी खत्म हो जा रही है खराब प्रबंधन के कारण, अच्छा प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। अगला, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। हाँ, ये अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, अगर हम लोग समझेंगे, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि बोला है वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती है। तो अगर उचित प्रबंधन किया जाए तो वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक या हो सकता है, ये एजम्पशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से हम देख पाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2, केवल निष्कर्ष 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, इसका हमको बनाना है जिस तरह, इसी तरह का रहता है। तो हम क्या कहें आपको, ये जब भी ऐसा दिया रहेगा, जब भी ऐसा दिखाया रहता है, ये क्या रहता है? ये मिरर रहता है। इसका मिरर इमेज बताना आपको। क्या बताना है? मिरर इमेज, ठीक है। तो करिए इसको। क्या क्या ऑप्शन इलिमिनेट, हम बताए हैं ऑप्शन इलिमिनेट करना बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का। चलिए ढूंढते हैं, क्या नहीं हो सकता वो ढूंढते हैं। क्या होगा इससे मतलब नहीं। अच्छा, टी कभी भी मिरर में देखिएगा तो टी ऐसा ही दिखेगा, कभी भी टी उल्टा नहीं जाएगा। उल्टा जाएगा क्या? उल्टा नहीं जाएगा। तो जो जो भैया उलट गया है उसको हम भी उलट देते हैं, बोले चलो हटो तुम भी उलट जाओ यहाँ से, नहीं होगा। और कुछ ऐसा ढूंढ लेते जो हमको आंसर तक पहुँचा दे। क्या ये डब्लू जो है, डब्लू, यह जो डब्लू है इधर भी जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। क्या डब्लू कभी भी एम होगा? नहीं भैया, ये वाटर इमेज में हो सकता है, ये एम कभी नहीं बन सकता है। भैया इसको हटा दीजिए, ये देखिए फालतू का बात कर रहा है। ये डब्लू एम बन जा रहा है, ये डब्लू क्या बन जा रहा है? एम बन जा रहा है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका ये वाला। बताइए तो कोई आंसर इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दम है? नहीं है, क्योंकि हम एक प्रोसेस सीख लिए। क्या प्रोसेस सीख लिए? कि हमको आंसर सही वाला नहीं ढूंढना है, क्योंकि सही आदमी को खोजने में बहुत समय लगता है, बुरा आदमी तुरंत मिल जाता है। देखिए चौथा बुरा आदमी था, तुरंत खोज लिए कि नहीं खोज लिए?
तो अगर इस प्रैक्टिस सेट में जुड़िएगा तो इस तरह का शानदार शानदार बात बताएंगे जो आपको आंसर तक जल्दी पहुंचा देगा टाइम में। बना तो सभी लेगा, वो हमको भी पता है, लेकिन कितना टाइम में बनाएगा वो मायने रखता है। आ रहा मेरा बात समझ में? देखिए इस क्वेश्चन में जादू दिखाते हैं, फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, देखते ही लगेगा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। एकदम सिंपल तरीका बताते हैं, मेरा बात खाली ध्यान से समझिए। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्टार नहीं बनाने आता, हम लोग ड्राइंग नहीं जानते। चलिए फिर भी स्टार बना। ये कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्या फालतू फालतू आंसर दे रखा है, ये है स्टार का बात, ये स्टार है फोल्डिंग पेपर का। अरे फोल्डिंग पेपर भूलिए ना, थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर करिए। है तो ये वाला जाएगा, डायग्राम यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा, 4 गो डायग्राम कोना में बनेगा, लेकिन कभी भी इस तरह का डायग्राम नहीं बनेगा। बनेगा भैया? नहीं बनेगा। अब आते हैं बीच वाला सवाल में। अरे भैया जब ये वाला खड़ा यहाँ पे है, ये देखिए, ये देखिए, एक तो दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये वाला स्टार यहाँ बना देंगे, ये स्टार यहाँ बना देंगे, ये स्टार यहाँ बना देंगे, ये स्टार यहाँ बना देंगे। तो यहाँ पे जो डंडा दिया हुआ है, ये डंडा, ये सीधा है, इसको गौर कीजिए, ये सीधा है। कैसा है? सीधा है। दिख रहा है आपको? छोटा सा एक डंडा है, देखिए यहाँ पे छोटा सा डंडा है, ये वाला दिख रहा है? ऐसा सीधा डंडा है, सीधा डंडा है, सीधा दिख रहा है? ठीक है। कभी भी ऐसा ऐसा डंडा हो सकता है क्या? कभी भी ऐसा डंडा हो सकता है? ऐसे 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 कभी होगा जिंदगी में? दत्त तेरी का, ये सब कोई आंसर है? हटाइए इसको। एक ही का ऑप्शन बच गया और हमको पंडित गिरी नहीं करना है, सीधा 4 नंबर ऑप्शन मार के निकल जाना है। आ रहा है समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। क्या हमको बताइए, कुछ बात इसमें पता चल पा रहा है आपको? तो बोलिएगा बिल्कुल पता चल रहा है, देखते ही पता चल जाएगा हमको क्या बात है। तो कहेंगे बताइए कैसे। तो देखिए कैसे इतना बड़ा बड़ा है। देखिए एगो सिंपल सा बात बताए, बढ़िया सा बात। जब भी बड़ा बड़ा वाला आएगा ना, समझ लीजिएगा कि गुना होकर गया, और जब भी छोटा छोटा फासला रहेगा ना, तो समझ लीजिएगा जोड़ घटाव करके हो रहा है। ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है, आपका माइंडसेट इस तरह होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। 18 से 60 गया, 60 से 186, फिर 564, फिर 1600। 500 से 1600 का रिलेशन 3 के गुना में है, तो इस 8 से 60 में 3 के गुना में रिलेशन है। तो कैसे रखते हैं? तो 18 तिया 54 करते हैं अगर, 54 तिया कैसे करिएगा, ये सब कैसे आपको समझ में आएगा जब आप रेगुलर रहिएगा तब। 18 तिया 54 अच्छे कितना हो जाएगा? 60। फिर 60 में गुना करिए 3 से, 60 तिया कितना हो जाएगा? 180 में 6 जोड़ दीजिए अपना मन से, कितना हो जाएगा? 186। करते जाइए, 186 में 3 से गुना कर दीजिए, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 1 55, और इधर 8, मतलब 558 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 564। फिर उसी तरह 564 में 3 से गुना कर देंगे, तो हम आप बोलेंगे नहीं +6, उतना ही लिख देते, जितना दिया हुआ आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, 1698। अब हम लास्ट वाला बोलेंगे जितना हमको आंसर लाना है, तो 1698 में गुना कर देंगे। तो बेसिकली 1698 में 3 से गुना कर देंगे और 6 जोड़ना है। तो हम यहाँ पे मोटा मोटी बात बता दे रहे हैं, यहाँ 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 तिया 51, लेकिन यहाँ 6 कम था, 6 कम था, तो कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 94 मतलब 41 94 हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे, सॉरी 41 94 49 आपका हो जाएगा 94। तो यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 50 94 हो रहा है, सॉरी 50 94, 50 94 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5100। गुना करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। यूनिट डिजिट बताते तो पीछे 2 गो जीरो आता है, ये भी, तो ये दोनों कट जाता, लेकिन 2 गो ऑप्शन में हम ये पहुंच जाते, क्योंकि 16 3 48 उससे कहीं ज़्यादा आता है, ये 98 था। समझ में आ रहा है? यूनिट डिजिट का खेल है, मैथ अगर जानते हैं तो ये कर सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको बहुत भारी लगेगा कि कैसे करें। मेन है आपका टाइम कंजप्शन, आप कितना कम समय में टाइम में कर सकते हैं, एसएससी का एग्जाम में यही मांगा जाता है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से एकदम फटाफट उड़ाते हैं क्वेश्चन को। हमको निकालना है इसका कोड बताना है, क्या चीज़ का कोड बताना है? इसका। आते हैं बनाने के लिए। सन का कोड क्या है? यहाँ देखिए सन मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है? सन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। सन इज हॉट, फील एट मुक, मिल्क इज सावर। देखिए इज मिल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। मुक टी मू, मिल्क मैक्स। अरे देखिए यहाँ देखिए मिल्क मिल रहा है और यहाँ भी मिल्क मिल रहा है, मिल्क मिल्क मिला है कॉमन। ठीक है, तो मिल्क इज सावर, मिल्क इज सावर है, तो यहाँ मिल्क इज सावर के लिए क्या है? मुक टी मू। यहाँ क्या है? टी मू फा। तो टी मू में से कोई एक हो सकता है, मान लेते हैं टी है। चलिए हटाइए, इसको हटा देते हैं, टी को हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक कोई कॉमन मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, खोजते जाइए। इज सावर लिखा है, यहाँ पे भी सावर है, यहाँ पे भी सावर है। चलिए सावर सावर को हटाते हैं, सावर सावर हटेगा, तो यहाँ पे क्या था? सावर के लिए यहाँ मुँह बचा है, यहाँ भी मुँह, मुँह कॉमन है, तो मुँह ले लेते हैं, मुँह कॉमन है क्या? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कह पाइएगा, आराम से कह पाइएगा कि मुँह के लिए क्या है? तो मुँह के लिए है आपका, मुँह के लिए क्या है? सावर। शावर मतलब खट्टा। अच्छा, मिल्क के लिए क्या कोड यूज़ किए थे हम लोग? मिल्क के लिए हम लोग यूज़ किए थे टी आई। ये दोनों का काम हो गया, और कुछ ढूंढ पाएंगे? मिल्क इज सावर है, देखिए भैया इज बचेगा, इज ही का तो खोजना था। तो देखिए ग्रुप में क्या बचेगा? मुक बचेगा। यहाँ क्या बच रहा है? मुक। तो इज कंफर्म एकदम
हम कंफर्म बता सकते हैं कि इसका कोड क्या होने वाला है, इसका कोड मुख ही होने वाला है, क्योंकि 3 आदमी था, 2 आदमी को उसमें से पता चल गया, तो इसका क्या होगा, मुख ही होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? बेहतरीन सा क्वेश्चन था और शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कर लिए। ठीक है, आ रहा समझ में बात? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टीना पूरब की ओर। सबसे पहले आपको चारों दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये है पूरब ईस्ट, ये है पश्चिम वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, अब आते हैं काम पे। कह रहा है टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। पहले इधर गई टीना, 45 किलोमीटर गाड़ी चलाई यहाँ से। ठीक है, पूरब की ओर गई, पूरब इधर है ना, पूरब देखिए इधर है पूरब। ठीक है, दाएं मुड़कर 45, इधर जा रही है तो दायां उसका किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ से 45 था और यहाँ से 65 हो गया। ठीक है, आगे फिर बाएं मुड़कर जाती, अब नीचे वो आ रही है, नीचे वो आ रही है, तो उसका बायां किधर होगा? हम लोगों का बायां अभी इधर है, इस तरफ है, इस तरफ, तो लेकिन उसका बायां किधर हो जाएगा? उसका बायां हो जाएगा इधर। 33 गई और कितना गई? 33 गई। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा के? देखिए इधर ही देख रही है, मुंह उधर ही देख रही है, इधर यही इधर ही देख रही है, यही दिशा है। कौन सा दिशा है? पूर्व। कौन सा दिशा है? पूरब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1। हल्का सा क्वेश्चन था ये वाला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सबका क्वेश्चन में। इसमें हम लिख देते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको इसमें पहचानना है गलत पद, गलत पद ज्ञात करें। बोलिए समझ में आ रहा है? ये कर पाइएगा? चलिए करते हैं, इसको ढूंढते हैं क्या गलत है इसमें। 216, 163, 120, 72, 24। ढूंढ पाइएगा? ढूंढ लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 24 से 72, 24 दिया 72। देखिए 24 से 72 गुना होकर 3 हो रहा था, लेकिन 72 से 3 में गुना करेंगे तो 216, 200 का पार हो जा रहा है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि गुना होकर नहीं होना है, घटाव करके ही होना है। ठीक है, ज़्यादा फासला नहीं है। तो 24 से ये कितना हो रहा है? 48 घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इधर से करेंगे 72 से 120, हाँ ये भी 48, सही पकड़ रहे हैं, सही जा रहा है। ठीक है, गलत पद ढूंढना याद रखिएगा। ये इससे करेंगे तो अगर 48 लेते हैं, अगर 48 लेते हैं, ठीक है, करते हैं इसका बंदोबस्त, इधर करते हैं तो ये भी 48 होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से खेला क्या चल रहा है। इधर से तो चलिए ना, इधर से जाते हैं, इधर से जाते, इधर से कहेंगे तो माइनस से होते जा रहे, घटते जा रहे हैं। अगर ये संख्या को 163 के जगह 120 में, अगर हम 120 में 48 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 में 8 गया 2 और 11 में 4 गया 7। ओहो सॉरी 216 से घटाते, 216 वहाँ उसका आगे 216 है, 216 से घटाते, 216 से 48 को घटाते थे। 16 में 8 गया 8 और 20 में 4 गया 16। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 168 होना चाहिए था। ये जो गलत पद है जहाँ पे हम गोल किए हैं वो गलत है। वो क्या है? गलत है। वहाँ पे कितना होना चाहिए था? 168 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 168 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 168। तो गलत पद इनमें से कौन सा है? 163 है। कौन सा है? 163। क्या समझ में आया बात को? फिर से बताते हैं जिसको नहीं समझ में आया। एकदम बहुत ही शानदार और बेहतरीन सा क्वेश्चन था। देखिए 24 में अगर इधर से आते हैं, 216 में 48 घटाते हैं तो कितना होना चाहिए था? 168। 168 में 48 घटाते हैं तो कितना आ जाता? 120। 120 में 48 घटाते कितना आ जाता? 72। और 72 में 48 घटाते कितना आ जाता? 24। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है कितने HIG हैं जिनके मध्य I और दोनों तरफ H या G है? HG, इनके बीच में I, या तो G इधर या तो H इधर, लेकिन बीच में क्या हो? I। ऐसा कुछ हमको करना है, देखना है, ढूंढना है। चलिए आते हैं, आइए ढूंढते हैं। ये GG यहाँ कुछ नहीं है, GHI नहीं, बीच में होना चाहिए, मध्य होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मध्य। ये नहीं है, 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 ये 2 गो आई आ गया। नहीं ये नहीं चलेगा, चीटिंग है, ये नहीं चलेगा। ये देखिए HIG, ठीक है, HIG इधर उधर रह सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए। HIG GIH और HIG 2 गो ऐसा मिला ग्रुप। कितना ऐसा मिला है? 2 गो मिला है।
समझ में आ रहा है कि नहीं, दो गो ऐसा मिला है, समझ में आ गया। कोई इसमें बेसिक मतलब कोई भी इसमें आपका हार्ड चीज़ नहीं था, सारा बेसिक चीज़ था। देखिए इसमें हमको ढूंढना है कौन सा विषम है, ठीक है, कौन सा विषम है ये चुनना है हमको। तो चुनिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। इसमें क्या चुनना है, विषम चुने, विषम चुने, तो इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे इसको आराम से। क्या करना है, देखिए चील, चील, कौआ, कबूतर, देखिए ये सब एक ग्रुप में रखते हैं। और शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, इनको हम अलग रख देते हैं। कारण पूछेगा क्यों, कारण बताते हैं। कारण एक ही है कि शुतुरमुर्ग जो है न उड़ने वाला पक्षी है। कैसा पक्षी है, शुतुरमुर्ग न उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है। शुतुरमुर्ग क्या है, न उड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वह उड़ता नहीं, तो लिख दे रहे हैं नहीं उड़ता। क्या होता है, नहीं उड़ता। बाकी सब उड़ते हैं और ये उड़ता नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 शुतुरमुर्ग। ये आपको भी पता था, ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है श्याम रिया का भाई है, ठीक है, श्याम रिया का भाई है, श्याम रिया का भाई है। ये रहा श्याम, प्लस है लड़का है, प्लस रिया का भाई है, कॉमा दे देते भाई बहन के लिए, रिया, रिया माइनस लड़की है, ठीक है। मोहिनी अनुज की माता, अभी मोहिनी अनुज का हम नहीं बता सकते, इसमें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिया राम की बेटी है, सिया राम की, सॉरी रिया राम की बेटी है। रिया जो है वह किसकी बेटी है, राम की, ठीक है। आगे कहता है अनुज श्याम का भाई है। जो अनुज है वह किसका भाई है, श्याम का, तो कॉमा दे देंगे भाई के लिए, प्लस लगा देंगे अनुज। कह रहा है मोहिनी अनुज की माता है। अनुज की माता कौन है, मोहिनी, मोहिनी किसकी माता है, अनुज की। यानी कि अजय, सॉरी क्या नाम था इसका, अनुज, अनुज और श्याम तो भाई हुआ, और मोहिनी माता है अनुज की, तो श्याम की भी तो माता हुई। और श्याम का पिता कौन है, राम है, सॉरी रिया का पिता राम है, और जो रिया है और वो जो श्याम है वो तो भाई बहन है। तो ये दोनों भी क्या लगेंगे, पति पत्नी, क्या लगेंगे, पति पत्नी। तो क्या हमसे पूछा था, हमसे पूछा था मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो मोहिनी, तो मोहिनी, मोहिनी किसका पूछा है, राम की, तो मोहिनी राम की पत्नी है, क्या है, पत्नी है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी वे से हम लोग कर लिए। अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े ना तो हमारे चैनल पर जाइए, कम से कम रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोलिए, आपको इजीली मिल जाएगा। हमने अच्छे से पढ़ा रखा, हर टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इसमें हमको क्या बताना है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कर लेते हैं, ईजी है, ये तो ईजी है, बहुत ईजी है। देखते ही नज़र में चढ़ गया कि हाँ भैया ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दिखाते हैं। 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, एक एक बढ़ जा रहा है, 24 गुना 4 96, 96 गुना 5। बोलिए आ गया समझ में, 6 पचे 30, 9 पचे 45, यानी कि 480। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना चाहिए बताइए, 96, 24 चौको 96। मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्या हो रहा था, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौके 96, और 96 पचे 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए, एकदम क्या बताएं, इतना अच्छा तरीका बताएं, सिंपल सा। जाइए, जो निकालना है उसका बारे में बात करते हैं। कौन सा एक साइट्रस खट्टा फल होगा, खट्टा, खट्टा फल के बारे में पूछा, तो खट्टा फल क्या होगा, तो पढ़ते हैं अब सवाल। एप्पल को कहा जाता है पियर यानी नाशपाती, पियर को कहा जाता है ऑरेंज, ऑरेंज को कहा जाता है गुआभा, और गुआभा को कहा जाता है मेलन। अरे भैया सिट्रस किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में। खट्टा फल इसमें से कौन सा है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज को गुआभा कहते हैं, ऑरेंज को क्या कहते हैं, गुआभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सिट्रस किस में पाया जाएगा, गुआभा में, ठीक है। जिसको जो बोला जाता है वही वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा। तो सब में कॉमन क्या है, आई है कॉमन, एम है कॉमन, पी है कॉमन, सब में कॉमन है। बोलिए एकदम सही बात है,
आर आर नहीं, इसको हटा दीजिए, यू है तो सबसे पहले आई एम पी आर और आई एम पी यू कॉमन सबसे पहले कौन आना चाहिए, तो यू तो बहुत बाद में, आर एस टी यू, यू वाला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हटाइए इसको। आई एम पी आर सब में लिखा हुआ है, हटा देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ओ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एक जगह आई और एक जगह ई। अब तीनों में कॉमन पहले, सॉरी कॉमन नहीं, पहले कौन सा आएगा, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ पे ई है, कौन सा पहले आएगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो सबसे पहले ई आएगा, कौन सा आएगा ई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पहला स्थान पर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इम्प्रेस। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है समझ में। चलिए इसको पूरा करते हैं। सबसे बेहतरीन आंसर ढूंढने का तरीका, ऑप्शन छांटते हैं, चलिए छांटते हैं। देखिए एगो सबसे पहला बात, अगर आप उसको देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो क्या पता चलेगा, हम दिखाते हैं आपको करके, इसका पूरा कैसा होगा। ऐसा होगा, थोड़ा सा कर्व रहेगा, ठीक है, कर्व रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और ऐसा और ऐसा, बहुत बढ़िया बना दी। अब देखिए क्या समझना चाहते हैं, हर जगह जो ट्रायंगल है, हर जगह जो ट्रायंगल है, हर जगह जो ट्रायंगल है, अगर हम सीधा बना के उसको दिखा दें सीधा, तो हर जगह ट्रायंगल ऐसे गया है, ऐसे, ठीक है, टेढ़ा गया, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। 3 नंबर वाला, ये वाला, ठीक है, ये 4 नंबर वाला सीधा ट्रायंगल है, देखिए ये सीधा कर्व नहीं है, इसको हटाइए, ठीक है। अरे देखिए ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे गया है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, टेढ़ा गया थोड़ा सा, दिख रहा है, ये देखिए और फिर ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये सीधा था, बिल्कुल सीधा था, नहीं होगा, ठीक है, ये इसका 3 नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं है। बचा ये वाला और ये वाला, दोनों में क्या फ़र्क है देख लेते हैं। ये वाला जो है, कोई भी देखिए ना, कोई भी देखिए ना, ये वाला इसका पीछे खाली है, इसका पीछे खाली, इसको नहीं, इस ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इसका अंदर नहीं ढुकना है, इसका अंदर नहीं ढुकना है, इसमें देखिए कर्व में ढुक गया है अंदर में, ये पूरा लकीर नहीं था, देखिए इतना दूर लकीर छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हल्का हल्का बात है। कौन सा निहित है इसमें, कौन सा छुपा हुआ आकृति है, खोजना, अरे बहुत चुटकी बजा के खोज लेंगे, इतना सारा तो आप सिखा दिए। इसमें कहीं भी ऐसा नज़र आ रहा है, ये नहीं होगा, कहीं भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसमें 1 मिनट, वेट ए मिनट, इसको छोड़ते हैं, इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, हटाइए, इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, हटाइए। बोलिए और क्या बताएं, इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या बताएंगे हम आपको, चलिए ढूंढ के बताते हैं। ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, बोलिए बन गया कि नहीं बन गया, खोज दिए कि नहीं खोज दिए, देख लिए, फिर दिखाते हैं यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे, मिल गया ना। अगला सवाल, अगला सवाल बेहतरीन अच्छा सा सवाल है, कह रहा है कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती है, ये है स्त्री और ये है वोट बैंक भैया जी, ये वोट, ये है स्त्री और ये है वोट, कोई भी स्त्री वोट नहीं दे सकती, चलिए हटाइए, इन दोनों का रिलेशन नहीं है, कट्टम कुट्टिम, ठीक है। कुछ स्त्रियां राजनीतिक हैं, अगला डायग्राम, कुछ स्त्रियां राजनीतिक है, चलिए भैया कुछ स्त्री क्या है, राजनीतिक है, ठीक है। आते हैं निष्कर्ष पे, क्या क्या निकल सकता है। कह रहा है पुरुष राजनीतिज्ञ वोट दे सकते हैं, क्या यहाँ पे कहीं भी पुरुष का बात आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उंगली नहीं करना है, हमको नहीं पता है, हटाइए। कुछ राजनीति वोट दे सकते हैं, कुछ राजनीति वोट दे सकते हैं, यहाँ पे राजनीति, कुछ राजनीति स्थिरित है, लेकिन एग्जैक्टली जो राजनीतिक है और वोट है उसका कोई भी रिलेशन हमको पता नहीं, हमको नहीं पता है तो मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो नहीं बताने वाला भैया। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा, जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों बताएंगे, हमको पता नहीं है तो हम नहीं बताएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। करिए इसमें, चूहा जूते बल्ला, चूहा जूते बल्ला, तरीका इसमें का है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हटाइए सब, कोई रिलेशन ही नहीं रखेगा तो देखना क्या है। चूहा जूता से संबंध रखेगा, बिल्ला से संबंध रखेगा, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगला सवाल, ए ई जे एन एस डब्लू, क्या कैसे हो रहा है, देखिए ए से हो रहा है ई, तो ए बी सी डी है ना, बी सी डी ई, ठीक है, ई से जे ई, एफ जी एच आई जे, ठीक है, के एल एम एन, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, टी यू भी डब्लू, ठीक है, एक्स वाई जेड ए, यहाँ क्या होना चाहिए,
यहाँ होना चाहिए बी, होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी। 3 4 3 4 3 4 3 4 कितना हो रहा है 3 4 करके हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल, आखिरी सवाल देखिए, कह रहा है पी का अर्थ गुना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी होता है इस टाइप का क्वेश्चन। 28 बी लिखा हुआ है, बी, बी का अर्थ क्या है भागा, कितना है 7। पी का अर्थ क्या है गुना, गुना कितना है 8। टी का अर्थ क्या है घटाना, कितना है 6। एम का अर्थ क्या है योग। 4, खत्म सवाल, कर दीजिए ना सॉल्व। इतना तो कर पाइएगा ना कम से कम। 4 गुने 8, 4 8 32, घटाओ 6 जोड़ 4, 4 8 32, 32 घटाओ 6 जोड़ 4, 32 4 36 में 6 घटेगा, कितना आ जाएगा 30। सवाल खत्म। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज का भी सेट हमारा कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगा होगा और सेट से आपको जरूर फायदा होता होगा। तो रोज शाम 5:30 बजे रीजनिंग का सेशन होता है, आप जरूर इसको अटेंड किया कीजिए। मिलते हैं अगले, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।